टेक्नोलॉजी को ऐड करोगे क्या इस सीरीज़ के लिए, या मैं अगले 6, 7, 10 दिन के लिए अगर आपसे पूछूं तो डिक्सन टेक्नोलॉजी एक बार फायर कीजिए आप। डिक्सन मेरी नज़र में है, ये स्टॉक मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। इसमें एक फ्रेश ब्रेकआउट आया 4000 के रेजिस्टेंस का, तो इसमें इमीडिएटली 4300 तक के टारगेट लगते हैं, और अगर ये 4300 का लेवल क्रॉस करने में कामयाब रहा तो इस सीरीज में इसमें एक बड़ी तेजी भी देखने को मिल सकती है। तो इस स्टॉक को डेफिनेटली खरीदा जा सकता है। क्या आईटी में ना रुक रुक के कुछ बाइंग आ रही है, उसमें से मेरी नज़र ना एक बार टेक महिंद्रा पे जा रही है। आपको मालूम है, एक बार हम पहले भी एक रीजनिंग रख चुके हैं कि महिंद्रा ग्रुप के ज़्यादातर शेयर बहुत अच्छे चले हैं, चाहे वो M&M हो, महिंद्रा हॉलीडेज़ हो, महिंद्रा लाइफ हो, कोई भी इनके सेगमेंट की कंपनी। इसमें आईटी वाला हिस्सा ना थोड़ा सा पीछे ड्रैग हो गया था। तो टेक महिंद्रा के अंदर बतौर आईटी मिड कैप आईटी कंपनीज जो पुल बैक है थोड़े ज़्यादा वाइब्रेंट और ज़्यादा विजिबल है। गौरव, क्या फिर टेक महिंद्रा को लेके रख सकते हैं अगर मान लो मेरे को आईटी में थोड़ी सी पोजीशन बनानी हो तो? जी, आप कर सकते हैं। अगर आप जो लो लेवल्स बने थे वहाँ से अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो एक राइजिंग ट्रेंड लाइन के सपोर्ट स्टॉक जो है वो ले रहा है। इसके जो सपोर्ट्स करंटली जो आ रहे हैं वो 1060 के आ रहे हैं, तो यहाँ पे आप बने रह सकते हैं। मैं ये बहुत बड़ी अवसर के लिए फिलहाल तो नहीं प्ले करूँगा कि हम चैनल की बात करें, राइजिंग चैनल की, तो सपोर्ट्स पे आप बाय कीजिए। और इसके जो हर्डल्स आएंगे वो तकरीबन 1130 के आसपास में एक बार रिव्यू करना होगा। स्ट्रक्चर से अच्छा हो रहा है कंपेयर टू दूसरे जो आईटी नेम्स हैं लार्ज कैप में, वहाँ पे मुझे लग रहा है कि टेक महिंद्रा में एक आउट परफॉर्मेंस आपको देखने मिल सकती है। ओके, तो चलिए राय टेक महिंद्रा पर आपको मिली है कुछ। क्या आप मेटल और आईटी ये दो बड़े सेक्टर्स हैं जो इस वक्त आपके टॉप गेनर्स भी हैं, क्या कोई नई रोलओवर्स भी दिख रहे हैं क्या आपको? नहीं, रोलओवर फ्रेश लॉन्ग बने हुए दिख रहे हैं। रोलओवर कम और ज़्यादा दोनों ही एक्टिव हो जाते हैं। अगर आपके ज़्यादा है तो इसका मतलब आपका ये चेक करना होता है कि लॉन्ग साइड का। अगर रोलओवर कम है ना तो आप इसका मतलब ये है कि आपका सीरीज़ के अंदर जो भी इस समय का स्टांस है वो अगली सीरीज़ के अंदर नहीं जा रहा। इस पूरे अगस्त की सीरीज़ के अंदर अगर दो सेगमेंट जो कमज़ोर रहे, जिनसे बहुत उम्मीदें थी कि शायद चल सकता था, वो था आईटी और दूसरा था मेटल्स। अगर आप देखोगे शुरुआत में उन दोनों का स्टांस हम पीछे छोड़ के आए हैं और नई सीरीज़ के शुरुआत में ही दोनों इंडाइसेस ने ज़ोरदार ओपनिंग की है आज। अब ये कंटिन्यू रहता नहीं रहता है, हाँ, ये बड़ा सवाल इसलिए भी है क्योंकि आपको ना ग्लोबल मार्केट के हिसाब से देखना पड़ता है मेटल को और आईटी को। ये सिर्फ भारत का नहीं है, मेटल और आईटी दोनों ऐसे सेगमेंट है जो सिर्फ ग्लोबल आप देखेंगे। और जैक्सन होल की बैठक पेंडिंग है, एक बार निकल जाए तो फिर शायद हो सकता है काफ़ी अच्छा मूवमेंट खासकर मेटल्स में आ सकता है। और वो भी डॉलर इंडेक्स पे एक रीज़न है जिसकी वजह से आप कमोडिटीज़ की भी एक मूव देखते हैं। चलिए, ये तो है ही, ये तो एक बड़े ट्रिगर्स हैं जिन पर वेट करना होगा, और इसीलिए शायद ये बड़ी वजह भी है कि आप आईटी पर या मेटल पर बहुत बड़ी कन्विक्शन ट्रेड्स नहीं दे रहे हैं, एक्सपर्ट्स देख रहे हैं एक्सपर्ट्स की तरफ से। कुछ आपका कोई कन्विक्शन होगा इन स्पेसेस पर, मेटल या आईटी? आपको कोई स्टॉक लगता हो जो शायद इस सीरीज में बाय करने के लिए, आई मीन व्हिच कैन बी प्रॉफिटेबल? श्योर, देखिए इसमें इस स्पेस में एक स्टॉक है जो काफी स्टैंड आउट निकल के आ रहा है, वो है केपीआईटी टेक। आई सपोज आज सुबह एक और हमारे फेलो पैनलिस्ट ने इस स्टॉक पे एक बाय कॉल दिया था। अगर मैं 3 की बजाय चौथा स्टॉक दे पाता तो मैं शायद केपीआईटी टेक ही देता। इस स्टॉक में मोमेंटम काफी अच्छा रहा है एंड दिस हैज बिहेव्ड वेरी वेरी डिफरेंटली फ्रॉम द एंटायर आईटी पैक। तो इसमें अभी भी जो बाय का अप ट्रेंड है ये बिल्कुल इंटैक्ट है। स्टॉक अपने एवरेजेस को रिस्पेक्ट करके चल रहा है, इंडिकेटर सेटअप भी इसका पॉजिटिव है, कहीं ब्रेक अवे मूव नहीं है, विच मींस इतना बड़ा मूव नहीं आया कि आप इसको मिस आउट कर जाएं। बड़ा ही ग्रेजुअल सा अच्छा सा अप ट्रेंड है, विच इज अ वेरी गुड साइन फॉर अ स्टॉक। यहाँ पे भी आप फ्रेश बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं इन दी आईटी पैक अगर आप लेना चाहें तो। यहाँ पे आपका जो स्टॉप लॉस है ये 565 का निकल के आ रहा है, और जो टारगेट है दैट इज अराउंड 590। पोजिशनली अगर इसे होल्ड करें तो जो रिसेंट हाई स्टॉक ने बनाए थे अराउंड 600 के आसपास, वो भी इसमें अचीव होते हुए दिख सकते हैं। सो आईटी पैक में ये एक स्टॉक है जो हमें काफी अच्छा लग रहा है। अली ने ये स्टॉक रिकमेंडेशन दी थी, लेकिन इस बीच हम देख रहे हैं कि मिड कैप आईटी और लार्ज कैप आईटी के भी स्टॉक्स आज मोमेंटम में हैं। लेकिन क्या लार्ज कैप आईटी से गौरव आप कुछ बाय करेंगे? विप्रो भी एक्शन में दिख रहा है आपको, एचसीएल टेक भी एक्शन में दिख रहा है, और मिड कैप आईटी में तो आपको एम्फेसिस जैसे काउंटर पेज दिख ही रहे हैं। गौरव, ओवरऑल अगर लास्ट मुझे अगर स्ट्रक्चर देखना है तो मैं समझूंगा कि प्रोबेबली इन्फोसिस जो है उसके लिए मैं प्ले करूंगा, बट थोड़ा सा कंडीशनल कॉल रहेगा। यहाँ पे अगर आप एक बार 1550 अगर होल्ड करते हैं, अगले क्लोज 1550 के ऊपर आती है तो एक अच्छी अपसाइड जो एक गैप फिल है वो आपको देखने मिल सकता है टुवर्ड्स 1580। तो मेरे रेडार पे लार्ज कैप आईटीज में आईटी स्टॉक्स में इन्फोसिस होगा अबव लेवल्स ऑफ 1550। पिछले 2 दिन पहले हमारे एक्सपोर्ट्स के रडार पे पहले भी आया, किरण ने भी इस पर रिकमेंडेशन दी थी। इनफैक्ट विप्रो
तो आई रिमेंबर शायद नरेश मीनानी भी बता के गए थे, तो लार्ज कैप आईटी में कुछ तो मोमेंटम प्ले दिख रहा है। आईटी पैक इस वक्त तेज है, मेटल पैक इस वक्त तेज है, नई सीरीज के लॉन्ग्स है, तो ये सारी बातें ध्यान करनी होगी और देखना होगा कि आगे फर्दर ये किस तरह से इनकी मूव सस्टेन होती है या नहीं।